20 years ago, when we began our journey, we were inspired by the amazing work of Dr. Akhdar Hamid Khan at the Orangi Pilot Project. They helped us set up Lodhra Pilot Project here in South Punjab, where we started on sanitation in Lodhra city. Dr. Hamid Khan was one of Pakistan's greatest men, one of Pakistan's greatest social scientists. I can say that completely, absolutely true. He's the guy who started Orangi Pilot Project. Orangi Pilot Project is a project in Karachi, and this is the first time he left Karachi and came over to the Punjab to start something like that. He started it. We went into Lodhra. This is what a gully looks like when there's no sewerage. अपने क़याम से लेकर 20 साल के अंदर इसने बहुत सारे अदवार देखे, बहुत सारी इसकी एक्सपेंशन हुई, थीमेटिक भी इसकी एक्सपेंशन हुई और जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी हुई। इन 20 सालों के सफ़र में लोधरा पायलट प्रोजेक्ट ने कोई 30 लाख से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट किया मुख्तलिफ थीमेटिक एरियाज़ में। ये जो 30 लाख हमारे बेनिफिशरीज़ हैं, ये पाकिस्तान के 8 डिस्ट्रिक्ट से हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे थीमेटिक एरियाज़ का, हम किन किन शोबाजात में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हम लो कास्ट सैनिटेशन से निकले थे, तो ऑब्वियसली जो पहली हमारी नीश है वो है वाटर एंड सैनिटेशन या वॉश सेक्टर। वॉश सेक्टर में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। इधर बहुत ही मसला था, ख़ास तौर तो लैट्रीन का। पहली तो वजह ये थी बेपर्दगी होती थी, और दूसरी वजह ये थी इससे बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही थी। टाइफाइड बुखार थी वेंदे बच्चों को, पेट खराब थी वेंदे, पेचस लग वेंदे, एलर्जी निकल पौंदी, पानी निकलते जल्द खराब थी वेंदा। ये डोर बाय डोर आए थे। इन्होंने पहले इनविटेशन दी, इन्होंने बताया कि हम एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं आपके इलाके में, आप आएँ और आप हमारा साथ दें। लैट्रीन वगैरह हान के ना बच्चियां खेतों च वहिंदियां सुबह साजर लाए ते बहावना बड़ी मुश्किल होंदी है, एडी औखी होंदियां से वे के करिए। परेशानी हुन मैंने कहा ने भी बच्चियां मेरे अनेरे चानन चलो घर ते अगे बहुत परेशानी आई। गटर लाइन भी ये बिछ गई है, जो भी पानी क्रॉसिंग हो गया, लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होया। लोधरा में कोई 500 के करीब विलेजेस में हमने लो कास्ट सैनिटेशन की लाइनें बिछाई कम्युनिटी के साथ मिलके, और हमने सोल्यूशन दिए हैं लो कास्ट सैनिटेशन के, जिसको जो इतने सक्सेसफुल हुए हैं कि उसको लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने भी उसमें हमारे साथ एंगेजमेंट किया और उसको रेप्लिकेट किया बाकी जगहों पे। मैन होल से सीधी पहले लाइन आती है चैम्बर में, ये चैम्बर होता है डिस्पोज खूह से पहले, फिर लाइन वो जाती है खूह में पानी जाता है, फिर हमने एक वो कमरा बनाया हुआ है इस तरफ, इसके अंदर एक पीटर इंजन लगा हुआ है। जब हम उसको चलाते हैं तो ये पानी डिस्पोज ऑफ होके इधर खेतों में लग जाता है। जब हम अहमदपुर सियार में अपना काम स्टार्ट किया तो हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम फेस भी करना पड़े, लेकिन हमें कम्युनिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्पांस फीमेल की तरफ से स्पेशली ज़्यादा मिला। हमने हेल्थ एंड हाइजीन का जो सेशन दिया वो फीमेल से रिलेटेड ज़्यादा है ना, क्योंकि बच्चे की सेहत जब माँ साफ़ नहीं होगी बच्चा डिजीज़ में इन्वॉल्व होगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम कह सकते हैं कि अहमदपुर सियाल जो है ना, हमारा पूरा कंट्रोल है सैनिटेशन पे और उसमें हेल्थ एंड हाइजीनिक और MHM पे। अगर इस प्रोजेक्ट की हम अचीवमेंट्स की बात करें तो हम 13,928 जो हमने बनानी थी उसमें से हम ऑलमोस्ट 12,000 तक वो पहुंच चुके हैं, जो नंबर ऑफ़ लैट्रीन, और थ्रू सेल्फ हेल्प, और इसमें मेजॉरिटी सेल्फ हेल्प पे है। और फिर ये था कि जो कुछ लोगों ने थ्रू मटेरियल सपोर्ट, वो ये है कि हमारा एक कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट ग्रांट का कंपोनेंट है, उसमें हमने BWC को कहा कि जी आप आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे पुअर कौन है और पुअरेस्ट कौन है ना, ठीक है। उसमें फिर दो तरह के पैकेज हमने दिए, पैकेज 1 और पैकेज 2। पैकेज 1 तो उन लोगों के लिए था कि जो बिल्कुल पुअरेस्ट हैं, जिसमें उनको सीमेंट भी दिया गया, उसके प्लास्टिक पैंच दिए गए और फिर उनको फैसिलिटेट किया गया। और जो पैकेज 1 था उसमें सिर्फ ये जो BWC है उसमें वो दी गई। आइडिया ये था कि जो लोधरा के जो गली महल्ले हैं उनमें सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जाए, और जो उस महल्ले में रहने वाले लोग हैं उनकी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ओनरशिप लें कि इसको जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो दे विल टेक चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर दैट वर्क दैट हैज़ बीन डन थ्रू LPP। वो मॉडल बड़ा सक्सेसफुल रहा, और ये सब काम तरीन साहब ने अपने पर्सनल फंडिंग से और अपने फैमिली की पर्सनल फंडिंग से किया। जैसे जैसे ये वक्त गुजरता गया, ये लोधरा पायलट प्रोजेक्ट का काम भी बढ़ता गया, इसमें डोनर्स आना शुरू हो गए, यूनिसेफ आया,
प्लान इंटरनेशनल आया, कंसर्न वर्ल्ड वाइड आया। फिर हमने कोई 350 के करीब यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हैं, जिसमें 2 तरह के प्लांट्स हैं, एक आरओ प्लांट्स हैं और एक बायोसैंड फिल्ट्रेशन प्लांट है। जो हमने एक थोड़ी सी लोकल इनोवेशन ये की कि बायोसैंड को हम पहले वो हाउस होल्ड लेवल पर होता था, हमने कोशिश की कि उसको कम्युनल लेवल पर बड़ी साइज़ में डेवलप करें, तो हमारे इंजीनियर्स ने उसको बड़ा सक्सेसफुली किया। फिल्टर प्लांट दा मैं मैंबर ही हाँ, इनकी देखभाल करें ने कई खर्चा साढ़े को गए नहीं, लेकिन देखभाल साढ़े थ्रू है। मेरा नाम राणा वजात अली, चाह नानी वाला मौजा सुमरा, तहसील और ज़िला लोधरा। हमारा ज़ेर ज़मीन पानी बहुत गंदा है, इससे हेपेटाइटिस की बीमारियां तकरीबन हमारे हर घर में हैं, सब ने इंजेक्शन लगवाए हैं। फिर हमने LPP वालों को एप्लीकेशन दी थी, जिसमें उन्होंने हमें ये प्लांट लगा के दिया था। आजकल अली खान तरीन साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो बोर्ड को भी लीड करते हैं और हमें भी स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देते हैं। अली साहब की जो गाइडेंस में मुख्तलिफ हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी उनकी तफसील इसलिए बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि हम CSR से पायलट करते हैं, फिर उनको एक्सपेंड करते हैं। जो CSR के काम जिनको हम लोधरा में बुनियादी तौर पे फोकस कर रहे हैं, उसमें लाइवलीहुड मेजर एरिया है। लाइवलीहुड में जो हमारा काम है, हमने कम्युनिटी डेयरी प्रोग्राम के तहत फॉर्म्स बनाए हुए हैं, जिसमें हमारी टीमें लोगों को ट्रेन करती हैं, उनको एम्पावर करती हैं, उनको लिंक करती हैं विद एक्सटेंशन सर्विसेज। पहले मेरे को जानवर बधे हुए हैं, रिवायती जानवर अस पलेंदे से देहात राणा ले वाले LPPL नाल बाकिर भाई नाल मेरी मुलाकात थी। इन्हें मेरे को जानवर ज़्यादा रखण और खुले जानवर का मशवरा दिता। मैं मंडी चो मुख्तलिफ चो तकरीबन 10 तो 12 जानवर में हल्के वैठियाँ घिना है, और वाले इन्हें मेरे को ये मशवरा दिता, मीटिंग इन्हें करवाई मेरे को। इन्हें ये मशवरा इतना कि नस्ल वधाओ, अपनी पैदावार करो, क्योंकि तुसा गरीब आदमी में तुसा तो ये कि अच्छे नस्ल के गाई तो नहीं घिन सकते ना, और कीमती ज़्यादा गई। तो मैं ना इन्हें मेरे को सैक्सीमन का मशवरा दिता। मैं तो टेक्नीशियन लभ्या, मैं रिक्वेस्ट की थी, उन्हें आके ठीक है सैक्सीमन देने तो को मैं पहले ना CRI मैं सैक्सीमन रखा है। माशाल्लाह मेरा फीमेल 10 तो 12 आई हैं, नस्ल वधण में कोई शौक थी गया। और इन्हें वाल मेरे को रोड ग्रास के चारे का भी मशवरा दिता, नाल मेरे को इन्हें सैले का भी मशवरा दिता। मैं वह सैले भी बनाया, नाल रोड ग्रास भी काश किया। वाल थोड़ा चुआई वाला मसला भी, चुआई किमें करूँ, वाल इन्हें मेरे को मशीन खुद बकायदा घेन दी थी। इन्हें मेरे नाल तावन किया कंपनी को प्रोफार्म वाले की मशीन असें दी, और उन्हें दुध की पैदावार ही वधी। पिछले साल मेरी 13 तो 14 लीटर आई है, ऐतकी 18 लीटर है मेरी औसत पैदावार। जहाँ तक हेल्थ की बात है, तो हेल्थ के शोबे में हमारे बहुत सारे रेगुलर इनिशिएटिव्स हैं। हर 3 महीने के बाद एक आई कैंप है, अल-शफा ट्रस्ट के साथ मिलकर हम करते हैं। NRSB की हमें इसमें सपोर्ट हासिल है, और इसमें जहांगीर तरीन साहब हमें बहुत ही रेगुलर सपोर्ट कर रहे होते हैं। उस आई कैंप के अंदर हम हर क्वार्टर में को 300 के करीब पेशेंट्स का फ्री ऑपरेशन करते हैं, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें कोई तखसीस नहीं है, वो पाकिस्तान के किसी भी एरिया से लोग आकर उसमें शामिल हो सकते हैं। जिसमें तकरीबन हमने 70,000 लोगों का चेकअप किया, और उन 70,000 में से करीब 11,000 लोगों का कैटरैक्ट का ऑपरेशन किया। LPP का जो कंट्रीब्यूशन है जहांगीर तरीन साहब की तरफ से, वो ये है कि जितनी भी पुअर कम्युनिटी है जो अफोर्ड कर ही नहीं सकती अपने इलाज को, जबकि आई सर्जरी जो है वो आप जानते हैं कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। ना सिर्फ ये कि सिंपल आई सर्जरी, बल्कि जो फैको जो हम यहाँ भी करते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कोई आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर जिनको आई रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है या जो डिजीज़ हैं, उनका जो ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है उसकी मेडिसिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। पहले ऐसे आँख देता है लाल रंग का जंबू, वो लगाया हमने। होने वाली इनकी नज़र तो थोड़ी थी कि ये आँख की ज़्यादा नज़र थोड़ी है। मैं गया जलालपुर, उन्हें आके तुहाडे अखी दुहां दे मोती ये बढ़वा के ना असा वाली थी ना सुने से वाला सा आगे से।
अगर हम लिम्स कैंप का देखें तो आज तक हम तकरीबन कोई 500 के करीब लोगों को हम फ्री प्रोस्थेटिक लिम्स लगा चुके हैं, यानी कि हमने 500 के करीब लोगों को दोबारा चलने फिरने के काबिल कर दिए, या उनके हाथों से बैसाखियाँ ले ली हैं, या जो बिल्कुल नहीं चल सकते थे, जिनकी दोनों टांगें नहीं थी, उनको हमने चलने फिरने के काबिल बना दिया। गाड़ी परली तरह लोधना तो आ रही थी, वो कार आके मेरे इस तरफ लगी समझो, ऐसा मौके के ऊपर जड़ा उसने उड़ा दिया था। फिर मैं तरीन साहब को इधर मतलब कैंप लग गया ना, फिर मैं इधर आया, ये लत बनाई समझो। तो मैं मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना, मतलब ज़रूरत है ट्रैक्टर खाली किधर ले जाना हो तो मैं ले जाना समझो, कोई मसला। अब हमारे पास बेनिफिट ऐसा हो गया एलपीपी के हवाले से, अब हम खुद यानी कि कपड़े स्टिच भी कर सकते हैं। अब इतना हुनर हमारे अंदर आ गया कि हम औरों को सिखा रहे हैं। जैसे अब हमारे पास ये बैठी हुई अभी सीख रही हैं, इनको हम 3 मंथ सिखाया था, और हमारे पास यानी खुद सीखने के बाद अब मैंने अपने घर में यानी कि सिलाई सेंटर खोला हुआ है और हम बच्चों को यहाँ पे सिखा रहे हैं कपड़े। मैं उत्थे सिलाई करना सीख दे, हुण मैं अपने इलाके के कपड़े, अपने घर वाले के कपड़े सी गिनिया, उन्होंने वजह नाल हुण मैं अपने तालीम के अखराजात आप पूरे कर गिनिया, मेरे बहुत ज़्यादा इन्ना फायदा थे। हर वीडियो में 3-3 बच्चे ने लाए जी, गरीब आदमी बिल्कुल यानी कि कोई रोज़गार नांदा नहीं है, इन्होंने मैं सर ट्रेनिंग देना जी, किताबी सर 1 घंटा किताब की सिखलाई देना, 3 घंटे प्रैक्टिकल देना। बेरोज़गारी ज़्यादा है जी, तो होर काम आए जी, को ना दस आख्या जी ये काम असीं सिख लैने हैं जी, तो ये वास्ते चलो असीं अपना हक लाल दी रोज़ी कमा के ते असीं खा सकने हैं। ये वास्ते जी असीं ये वाल सिखना है जी, तो उस्ताद और कोल जी इतने काम कर रहे हैं जी, तो उस्ताद और ही बहुत अच्छा सन सिखा रहे हैं जी। झंग में जो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है वो डिज़ास्टर रेजिलियंस के हवाले से है, जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड हमारे पार्टनर हैं, और उसमें हमने कुछ 77 कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जो विलेज लेवल पर और यूनियन काउंसिल लेवल पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बना रहे हैं, और उसको हमने लिंक किया है विद द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पीडीएमए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और डीडीएमए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ। अजे सैलाब पिछों दा इत्थे मकान सर पहले डिग जाते सी सैलाब की वजह तो हुण अलहमदुलिल्ला भी है, यानी कि एलपीपी तो असीं शुक्रिया अदा करते पे हैं भी साडी उन्हें बड़ी इमदाद की थी। गरीब लोग सी, कच्चे मकान ना कोई 4 दीवारी ना कोई पूरे परे, तो मकान है साडे बिल्कुल डिगे हुए सी। ये ट्रेनिंग बुनियादी पोस्ट डिज़ास्टर नीड एंड डैमेज असेसमेंट के हवाले से है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये जितने भी ज़िली लेवल पर जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, इनके शुरका को इस काबिल बनाना है कि वो किसी भी हादसे, डिज़ास्टर या आफत की सूरत में यहाँ पर जाके असेसमेंट कर सके और वहाँ के नीड्स को, ज़रूरियात को और जो नुकसानात है उसका जायज़ा ले सके। पायलट प्रोजेक्ट के साथ रेस्क्यू 1112 जो है कोलैबोरेशन में फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो काम कर रही होती हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लूप में नहीं होती, अपने लेवल पे काम करती हैं, करके चले जाते हैं, ना तो वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को लूप में लेते हैं और ना ही उनके साथ उनका वो लिहाज़ान होता है। तो मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि इनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिहाज़ान है, दैट्स एक्सीलेंट। इदारे ने किस तरह आइडिया कंसीव किया, किस तरह रिसर्च की, वो तो एक सूरत है, तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख जानने के लिए हम लोगों तक पहुंचते हैं जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है। हम पोस्ट एनालिसिस करते हैं कि क्या वो चेंज आया है, उनके बिलीव्स, उनके एटीट्यूड्स और उनके प्रैक्टिसेस में क्या चेंज लाया है हमारी इंटरवेंशन, हमारी इनपुट्स, एलपीपी ने क्या तब्दीली ली। अब उसकी बुनियाद के ऊपर हम इस पोजीशन में आते हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस को भी गेज कर सकें, हम अपनी रिसर्च की ऑथेंटिसिटी को भी क्रॉस वेरीफाई करके उसकी सपोर्ट में कुछ एविडेंस ले सकें कि आया वाकई हमारी रिसर्च सही थी या नहीं। हमारे यहाँ 2 सिस्टम ऐसे हैं जो इन प्लेस हैं एमएनई यूनिट के अंदर। एक हमारा है पीएमक्यूएस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, जो कि प्रोजेक्ट की बेस पे होता है। उसमें प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क होते हैं, उसमें प्रोजेक्ट की स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट होती हैं, टूल्स होते हैं, जिसकी बेस पे हम प्रोसेस मॉनिटरिंग और आउटपुट मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। और उसी प्रोजेक्ट के डिप को देखते हुए प्रोग्रेस मॉनिटरिंग होती है, जो कि मंथली बेसिस पे एक डेटा कलेक्ट किया जाता है। प्रोजेक्ट की तरफ से वो एमएनई यूनिट को रिपोर्ट किया जाता है और एमएनई यूनिट उसको बाकायदा वैलिडेट करता है। और उसी सिस्टम को देखते हुए हम फिर एक हमारा डैशबोर्ड है जो कि सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर है, जिससे सीनियर मैनेजमेंट को हम अपडेटेड प्रोग्रेस
प्लान वर्सेस एक्चुअल की शेयर करते हैं। अली खान तरीन साहब का एक इनिशिएटिव था ग्रास रूट्स क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड, जो एक प्योरली क्रिकेट के लिए काम कर रही थी, जिसका मकसद ये था कि लोधरा के बच्चों को का क्रिकेट टैलेंट नर्चर करे। इस पे वो काम कर रहे थे। ये उससे पहले की बात है, अभी उन्होंने मुल्तान सुल्तान नहीं ली थी। ये जब काम शुरू हुआ तो ख़वातीन के लिए इस तरह का काम नहीं था, तो वो हमने फिर फैसला किया एज LPP कि जो तरीन एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों में बच्चियां पढ़ रही हैं उनके लिए हम क्रिकेट की एक फैसिलिटी करें। तो हमने लड़कों के साथ साथ एक क्रिकेट का कोचिंग कैंप शुरू किया लड़कियों के लिए भी। वहाँ से ये आइडिया निकला, ये आइडिया परसीव हुआ कि अगर हम स्पोर्ट्स एंड कल्चर को पीस बिल्डिंग के लिए यूज़ करें तो इससे बड़ा टूल कोई नहीं हो सकता। और हमारी खुशकिस्मती कि उस दौर में मुल्तान सुल्तान भी अली खान तरीन साहब ने ले ली, और फिर वो एक ऐसा ज़बरदस्त हमारा कम्बिनेशन बन गया, मुल्तान सुल्तान, ग्रास रूट्स क्रिकेट जो क्रिकेटिंग चीज़ों को टेक्निकल देखती थी, LPP जो प्रोजेक्ट की चीज़ों को देख रही थी, मोबिलाइजेशन को देख रही थी, कैपेसिटी बिल्डिंग को देख रही थी। तो हमने वो बड़े ज़बरदस्त अभी प्रोजेक्ट मुकम्मल किए। इस बात का प्रिविलेज, ऑनर, प्राइड सब कुछ हम चाहते हैं कि ऐसी लीग्स होती रहें। इसमें हमें सबसे पहले जो पॉजिटिव्स मिली है, इसमें ना रंग, ना नस्ल, ना कौमियत आई है। इसमें हमने सिर्फ पीस प्रमोट किया है। एक और इनिशिएटिव जो जहांगीर तरीन साहब के विजन की रोशनी में हमने लिया, वो जून 2018 में हमने लोधरा में एक कैंपेन चलाई जिसको ग्रीन एंड क्लीन लोधरा कैंपेन का नाम दिया गया। और वो एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया था कि हम लोधरा जो शहर है जहाँ से LPP का क़याम शुरू हुआ, इसको हम एक साफ़ सुथरा और मॉडल शहर बनाएं। उसमें हमने गली मोहल्लों में म्यूनसिपल कमेटी लोधरा के साथ मिलकर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ मिलकर, डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ मिलकर, उनके ऑफिस के साथ हमने कम्युनिटी की कमेटियाँ बनाई। उन कमेटियों ने क्या किया, उन कमेटियों ने अपने गली मोहल्ले में लोगों को मोटिवेट किया कि वो अपने घर का कूड़ा करकट डस्टबिन में डालें। हमने उस कैंपेन के ज़रिए शहर को साफ़ किया। उसका दूसरा कंपोनेंट जो ग्रीन था, उसमें हमने एक कैंपेन चलाई कि हम शजरकारी बामायनी शजरकारी करें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। LPP ने हमारे ज़िले के अंदर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, जनरल अवेयरनेस के अंदर और क्लीन एंड ग्रीन जो पाकिस्तान है पिछले 1 साल 1.5 साल से जो प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है उसके अंदर उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हमारे बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जिनके अंदर इन्होंने हमें डस्टबिन से लेकर और बड़े जो हैं वो कंटेनर्स भी प्रोवाइड किए। फिर ऐसी बहुत सारी ग्रीन बेल्ट्स हैं जो कि इन्होंने हमें बेहतर करवा कर दी हैं। फिर फॉरेस्ट्री के लिए जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का फोकस है उसके लिए भी इन्होंने कुछ हमारे पास गवर्नमेंट की लैंड मौजूद थी, हमने इनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें वहाँ पर अर्बन फॉरेस्ट के तौर पे एक जगह को डेवलप करके दिया। लोधरा में पूरे पाकिस्तान में सबसे पहली दफ़ा MOU साइन हुआ ग्रीन एंड क्लीन के नाम से लोधरा पायलट प्रोजेक्ट और म्यूनसिपल कमेटी लोधरा में, जिसका हमें इतना रिस्पांस आया कि गवर्नमेंट लेवल तक आगे बात गई तो उन्होंने अक्टूबर-नवंबर में जाके पूरे पंजाब में और फिर पाकिस्तान में इसको लॉन्च कर दिया गया, इस स्कीम को इसी नाम से। मुझे बड़ी खुशी है जब LPP के 20वां साल मुकम्मल हो रहा है अपने काम का। हमने 1,03,000 पौधों का टारगेट हासिल किया फॉर 2019 और उसमें हमने नई इनोवेशन भी की। साउथ पंजाब में एक पहला अर्बन मिनी फॉरेस्ट हमने इस्टेब्लिश किया। अब वो 7 एकड़ का अर्बन मिनी फॉरेस्ट अपनी इब्तदाई शक्ल में आ गया है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 3-4 साल के बाद इट वुड बी
हैं।